हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 के यूट्यूब चैनल में। प्यारे दोस्तों, आज की यह वीडियो एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के अपने इस वीडियो में नंबर एनालॉजी के इतने बड़े बड़े सवालों को सॉल्व करने वाले हैं कि जिनको देखकर मैक्सिमम बच्चे भाग जाते हैं, वो सॉल्व करने का ही प्रयास नहीं करते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से और बेहतरीन ट्रिक से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग यूँ ऐसे ना बैठा कीजिए, आप सभी लोग क्या कीजिएगा कि कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा, सवालों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और अपने आंसर को भी कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सवालों को सॉल्व करते हैं और वो तरीका आपको सिखाएंगे कि जिससे एक ही बार में आप सवालों को सॉल्व करोगे। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। हम एक सीक्वेंस से सवालों को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ एक बेहतरीन अंदाज में आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे है, कह रहा है कि नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मतलब ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है कि जो पहली संख्या का रिलेशन दूसरी संख्या के साथ है, वही तीसरी संख्या का रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है 11, तो 11 को जिस प्रकार उसने 17 लिखा है उसी प्रकार 19 को क्या लिखा जाएगा। तो अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे सर 11 से हमें 17 बनाना है, तो 11 में हम क्या कर देंगे, 6 को जोड़ देंगे, तो 11 6 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 19, तो 19 में भी हम क्या करेंगे, 6 को जोड़ देंगे, तो 19 6 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। पर सर जी हमारी गाड़ी जो है साइड लग गई, 19 तो किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो मतलब इस लॉजिक से तो हमें सवाल को सॉल्व नहीं करना है, हमें अपने लॉजिक को बदलना है। तो आइए लॉजिक को बदलते हैं। उससे पहले हम आप लोगों को कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जो है बता दे रहे हैं कि जिसको आप सभी लोग नहीं पता होता है तो आप सवालों को सॉल्व नहीं कर पाते हो। तो सबसे पहले आप नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप सवालों को सॉल्व नहीं कर पाओगे। नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले आपको यहीं से शुरुआत करना है, एक क्रम से ऐसे ही चेक करना, बीच से मत उठाना, नहीं तो गलत कर जाओगे। नंबर 1 पे जो हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए प्राइम नंबर पे, ठीक है। हर वीडियो में इसलिए बताते हैं क्योंकि आप सभी लोग नए नए लोग जुड़ते हो तो कहते हो सर हमें समझ में कम आया, ठीक है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या को चेक करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे जो हमें चेक करना पड़ेगा वो चेक करना पड़ेगा स्क्वायर और क्यूब को, ठीक है। स्क्वायर और क्यूब को चेक करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे किसको चेक करना है सर, तीसरे नंबर पे डिवाइड को चेक करना है, भाग को चेक करना है। चौथे नंबर पे किसको चेक करना है, चौथे नंबर पे मल्टीप्लाई को चेक करना है। सर पांचवें नंबर पे किसको करेंगे, हम जोड़ेंगे। और 6 नंबर लास्ट में, हम सबसे लास्ट में क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखो आपने यहाँ से क्या किया था सर, 11 + 6 कर दिया था, ठीक है। और जोड़ना हमें किस नंबर पे है, 5 नंबर पे। अगर उससे पहले कोई लॉजिक हमारा ऊपर से भिड़ा तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, उसे प्रायोरिटी हमें ऊपर वाले को देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि आप लोगों के प्रॉपर्टी नहीं पता रहती है तो आप सवालों को सॉल्व नहीं कर पाते हो, ठीक है। देखिए अब इसको हम सॉल्व करना चल रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या है 11, तो 11 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। ये क्या है सर, 11 हमारा प्राइम नंबर है, 17 हमारा प्राइम नंबर है, 19 हमारा प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्राइम नंबर ही आएगा। तो हमारे बहुत सारे भाई होंगे जिनको प्राइम नंबर नहीं पता होता, तो आपके लिए लिख दे रहे हैं, आप उसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है। बिल्कुल पेशेंस के साथ आप पढ़िएगा, ठीक है। जो आप इधर उधर भागते रहते हो भागिएगा मत, ठीक है। चलिए 23 हो गया, उसके बाद क्या हो गया, 29 हो गया, फिर हो गया आपका 31 हो गया और आपका हो गया 37। ये सभी क्या है, प्राइम नंबर हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपको ये नहीं पता होता तो आप गलत कर देते हो। देखो उसने क्या लिखा है यहाँ पे 11 को उसने क्या बनाया है 17, तो आप ये प्राइम नंबर है, हमें प्राइम नंबर चेक करना है। तो यहाँ पे देखो सर 11, तो ये प्राइम नंबर है, पर उसने 11 को क्या बना के लिखा है, 17 बना के लिखा है। सर मतलब ये दूसरी प्राइम नंबर जो 11 के बाद आई थी उसको उसने क्या किया है, छोड़ दिया है। तो यहाँ पर क्या है 19, देखो 19 है, तो 19 के बाद ये जो 23 है इसको हमें नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि उसने जो है दूसरी प्राइम नंबर को छोड़ दिया था। तो किसको लिखना है, 29 को। और ऑप्शन डी क्या होगा फिर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये प्राइम नंबर नहीं मिलता तो हम किसको चेक करते,
स्क्वायर को चेक करते, स्क्वायर भी नहीं मिलता तो डिवाइड को चेक करते। अगर तीनों मिल जाता, तीनों ऑप्शन में होता तो किसको प्रायोरिटी देते, किसको हम सही उत्तर मानते, ऑप्शन ए को। ठीक है, उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और जो भी व्यक्ति आज की इस वीडियो को पूरा देखेगा, ओपन चैलेंज है प्यारे दोस्त कि उसका नंबर एनालॉजी का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिए कह रहा है कि 6 का जो रिलेशन 85 के साथ है वही 12 का रिलेशन क्या होगा। तो 6 से हम 85 कैसे बना सकते हैं, जो लॉजिक यहाँ पे लगाया है वही 12 के साथ भी लगाया जाएगा। तो अब 6 से 85 बनाने के लिए हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपको ढूंढना है प्राइम नंबर को। अगर ये आपको पता है तो आप लगा ले जाओगे, क्योंकि आपको नंबर एनालॉजी की अगर प्रॉपर्टी पता होगी। तो यहाँ पे क्या है, 2 नंबर पे हमें स्क्वायर को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 से 85 बनाना है तो हम सबसे पहले प्राइम नंबर ढूंढते हैं। सर 6 प्राइम नंबर नहीं है, 85 प्राइम नंबर नहीं है, 12 85 प्राइम नंबर नहीं है, तो मतलब प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब हमें क्या, किस पे जाना है, स्क्वायर पे। तो देखो 6 है, 6 का हमने कर दिया स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। पर सर जी उसने तो 85 लिखा है, तो 6 से आगे आने वाली संख्या क्या है, 7। 7 का हम कर देंगे स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 9 6 कितना हो जाएगा, 15 4 3 7 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सर ये 85 उसने यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर क्या है 12, तो 12 है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर किया कितना आ गया, 144 हो गया। और 12 से अगली संख्या देखो, 6 से अगली संख्या उसने लिखा था ना, तो 12 के बाद अगली संख्या क्या होती है, 13। 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। और इस दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 144 में जब 169 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 313 हो जाएगा। और ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है प्यारे दोस्त कि सभी बच्चों को लगभग परेशान ये कर देते हैं, वो सॉल्व नहीं करते हैं। तो आप जो है डेली रात 8:45 पर यह क्लास होती है, आप बिना अपना टाइम वेस्ट किए 8:45 पर क्या कीजिएगा, जुड़ जाया कीजिएगा। ठीक है, आपको ऐसे तरीके से हम सॉल्व करना सिखाएंगे प्यारे दोस्त कि आज तक आपने कहीं पर भी पढ़ा नहीं होगा। देखिए ये कह रहा है कि 95 का जो रिलेशन 105 के साथ है वही 89 का रिलेशन क्या होगा। तो 95 से 105 बनाना है। ठीक है, तो अब कुछ लोगों के मन में ये विचार आएगा, सर 95 से 105 बनाना है, तो अगर 95 में हम क्या कर दे रहे हैं, 10 को जोड़ दे रहे हैं। तो 95 में अगर 10 को जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। 89 है, 89 में भी हम क्या करेंगे, 10 को जोड़ देंगे। ठीक है, 89 में 10 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ओ सर पर 99 तो हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो अब हमें इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा मेरे भाई। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज के हम उन सवालों को चुन चुन कर लेकर आए हैं जिनको मैक्सिमम बच्चे सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। तो देखो हमने आपको क्या बताया था, प्राइम नंबर को ढूंढना है। सबसे पहले प्राइम नंबर, दूसरे नंबर पे स्क्वायर, इसी क्रम में आप ढूंढो। हम ये बार बार इसलिए बोल रहे हैं जिससे आप कभी गलत ना करो। यदि आप पहली भी बार पढ़ रहे हो तो जो हम बता रहे हैं उसी हिसाब से चलो। देखो 95 को अगर आप देखोगे तो सर ये अगर स्क्वायर के आसपास देखें तो ये क्या है, 10 के स्क्वायर। अगर 10 का स्क्वायर करें तो ये 10 के स्क्वायर के आसपास है कि नहीं। 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 100 के आसपास है, ये भी 100 के आसपास है, ये संख्या भी 100 के आसपास है। तो हम कैसे करेंगे, देखो 10 का स्क्वायर क्या कितना आ गया, 100। 100 में से हमने 5 को घटा दिया तो कितना आ गया, 95 आ गया। ओ 95 उसने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, और वही 10 का स्क्वायर हमने जो किया था उसमें हमने क्या किया था, 5 को जोड़ दिया था। 5 को जोड़ दिया था तो कितना आ गया था हमारा, 105 आ गया था। ठीक है, ये 10 के आसपास था ना, 10 के स्क्वायर के आसपास ये था 95 और 105। तो हमने 89 को देखा, सर ये भी तो 100 के आसपास है। तो जो लॉजिक हमने इसके साथ अप्लाई किया है ना, वही लॉजिक इसके साथ भी अप्लाई करेंगे। ये 100 के आसपास है तो हमने कैसे देखा, 10 का हमने किया स्क्वायर, कितना आ गया, 100 आ गया। तो 100 से हम 89 कैसे बना सकते हैं, सर इसमें से 11 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 89 आ जाएगा। ठीक है, 89 आ जाएगा। तो दूसरी बार हम क्या करेंगे, सर यहाँ पे देखिए 100 में 5 घटाया था तो कितना आ गया था,
95 आ गया था। उसी 100 में उसने क्या किया था, 5 को जोड़ दिया था, कितना आ गया था, 105 आ गया था। तो 100 में उसने क्या किया है, 11 को घटाया है तो 89 आया है। और 100 में ही क्या करेंगे, 11 को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 111 हो जाएगा। और ऑप्शन सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप सोच कब सकते हो, जब आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि आपको रात 8:45 पर डेली हम क्लास प्रोवाइड करते हैं, तो आप बिना टाइम वेस्ट किए जुड़ जाए कीजिए और बेहतरीन तरीके से सवालों को सॉल्व करने का तरीका आप सीखते रहिएगा। देखिए लाजवाब क्वेश्चन है और इसका बिंदास तरीका आपको हम बताएंगे कि बिना समय गंवाए कैसे सॉल्व करोगे। देखिए कह रहा है कि 23 का जो रिलेशन 25 के साथ है वही 36 का रिलेशन क्या होगा। तो 23 से 25 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो बहुत सारे भाइयों के मन में ये विचार आएगा, सर 23 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो 23 तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो चलो 36 है, 36 में भी हम क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे तो 36 2 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। पर देखिए सर जी 38 तो हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस लॉजिक से तो हमें अपने सवाल को सॉल्व नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, एक ही बार में हम सटीक निशाना कैसे लगा सकते हैं। हमने आपको मूल मंत्र दे दिया मेरे भाई कि आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए। प्राइम नंबर दूसरे नंबर पे हमें क्या करना है, स्क्वायर को करना है। आप इसको हल्के में लेते हो और कोई इसे पढ़ाता भी नहीं है, ठीक है। तो जो बता रहे हैं आप उसको नोट कर लीजिए और किसी भी सवाल पे अप्लाई कीजिएगा, आपका सवाल जो है 100% क्या होगा, सही होगा। देखो 23 से 25 बनाना है। अगर हम इस 25 को देखें तो क्या है सर, 5 का स्क्वायर है, क्या है, 5 का स्क्वायर है। तो इस 23 से हम 25 कैसे बना सकते हैं, 5 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। तो आप इस 23 के दोनों अंकों को एक बार क्या कीजिए, जोड़ लीजिए। तो 2 और 3 को जोड़ेंगे सर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 5 का जब हमने स्क्वायर कर दिया तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ओ 25 उसने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर क्या है, 36। तो 36 के दोनों अंकों को आप क्या करो, जोड़ लो। तो 3 और 6 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और देखो यहाँ पे जो नियम अप्लाई किया है वही यहाँ पर करेंगे। तो जोड़कर स्क्वायर किया है तो जोड़कर हमें यहाँ पर भी क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। और 9 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 81 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। और लास्ट में हमने ऐसे क्वेश्चन को रखा है प्यारे दोस्त कि जिनको आप में से बहुत सारे लोगों को सॉल्व करने की हिम्मत ही नहीं करेगी, सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। पर आप ऐसे सवालों को विदिन सेकंड में बिना पेन उठाए सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। देखिए कह रहा है कि 431 को जिस प्रकार उसने 12 लिखा है, 345 को क्या लिखेगा। ठीक है, तो 431 को 12 कैसे लिखा है, 345 को क्या लिखेगा। यदि आपने हमारी पहली वीडियो देखा होगा, पिछली वीडियो हमारी देखा होगा, तो 1 सेकंड में आप इसका आंसर दे दोगे। अब कुछ लोग कहेंगे सर हमने तो आपकी पिछली वीडियो नहीं देखा, तो हम आपको बता रहे हैं, 2 बातें आप नोट कर लीजिएगा, आप भी सीख जाइए। ठीक है, देखिए पहली बात है कि जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या बना के लिखेगा तो एक बार सर हमें पहले जोड़ना है। ठीक है, अगर सर जोड़कर आंसर नहीं आया तो क्या करेंगे, तो दूसरी बात याद कर लो, रामबाण तरीका है। ठीक है, दूसरा क्या कर लो, गुणा कर लो। तो चलो एक बार हम जोड़ कर देख लेते हैं। तो 4 3 7 1 कितना हो गया, 8। यहाँ पर सर जी उसने क्या लिखा है, 12, ये तो नहीं आया, तो इसको जोड़ो, 5 4 9 3 कितना हो जाएगा, 12। तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, आपको हम बता रहे हैं कि जोड़ने पर नहीं आएगा तो आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो इसका आप गुणा करके देखो, 4 है गुणे 3 है गुणे 1 कर देंगे तो 4 3 12 है, एकम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 345 है, इसके भी सभी अंकों को क्या करो, गुणा कर डालो। ठीक है, तो 5 चौके 20, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और ऑप्शन बी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। तो यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और रोज रात 8:45 ये आप टाइम नोट कर लो, बाबू सोना को छुटकारा देके आप हमारी क्लास में आ जाए कीजिए, क्योंकि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सिखाया जाता है। देखिए ये इतना प्यारा क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, इसको 99% बच्चे तो सॉल्व ही नहीं करेंगे। अगर एग्जाम हॉल में आ गए तो 99% बच्चों के होश उड़ जाएंगे कि इसको करेंगे कैसे। तो इस सवाल को वही कर सकता है जिसको नंबर की कोडिंग पता होगी, न अक्षरों का कोड पता होगा। कह रहा है DE का जो रिलेशन 10 के साथ है, HI का रिलेशन क्या होगा। तो DE से हम 10 कैसे बना सकते हैं, अक्षरों का कोड हमें पता होना चाहिए। देखो D कितने नंबर पे आता है इंग्लिश लेटर में, कहोगे सर 4 नंबर पे आता है।
ई है, ई कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे आता है। ठीक है, देखो कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे आता है। तो सर अगर इसको हम दोनों को जोड़ ले रहे हैं तो 4 5 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। सर हमें 10 लाना है तो 9 में 1 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। चलो वही लॉजिक इसके साथ अप्लाई करो। एच जो आता है कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे आता है। आई जो आता है इंग्लिश में कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे आता है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे सर? जोड़ेंगे। तो 9 8 कितना हो गया? 17 हो गया। सर लास्ट में आपने एक और जोड़ा था तो यहाँ पर भी हम एक और जोड़ देंगे तो 17 है कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। पर सर जी 18 तो हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब हम आपको बता रहे हैं बेहतरीन तरीका कि इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो डी जो आता है वो कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे। ई कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे। ठीक है, एच जो आता है कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे। आई जो आता है कितने नंबर पे? 9 नंबर पे। सर हमें 10 लाना है तो हम क्या करेंगे? इसी दोनों संख्या को आप करो गुणा। तो 4 को जब आप 5 में गुणा कर दोगे 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20। अब अगर 20 से हमें 10 बनाना है तो 20 को हमें देना पड़ेगा 2 से भाग। तो अगर 20 को 2 से भाग कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 10। यहाँ पे 8 और 9 है, इसको कर दो गुणा तो 8 नाम कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। सर इसका भी हमें करना है आधा, मतलब देना है 2 से भाग। तो 72 को 2 से भाग जब दे देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक आपको किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। ये आपके सामने दमदार क्वेश्चन है, सबसे लाजवाब क्वेश्चन है। ये 1 करोड़ का क्वेश्चन है। ठीक है, 1 करोड़ रुपए का ये क्वेश्चन है। इसको कौन देगा जवाब? आप दोगे, वो भी विदिन 2 सेकंड के अंदर। देखिए कह रहा है कि 11 का जो रिलेशन 81 के साथ है, वही 22 का रिलेशन 400 के साथ है, तो वही 225 का रिलेशन यहाँ पे क्या होगा? तो इसको हम कैसे करें? तो इसको करने के लिए आपको हमने क्या बताया? आपको हमने बताया सबसे पहले प्राइम नंबर पे जाना। ठीक है, प्राइम नंबर पे, 1 नंबर पे। सर प्राइम नंबर नहीं मिला तो दूसरा हमने बताया ना, स्क्वायर पे जाना। ठीक है, स्क्वायर पे जाना। ये आपके लिए रामबाण साबित होगा नंबर एनालॉजी में, तो इसका आप हल्के में मत लेना, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, देखिए तो अगर हम सर जी देखें इसको, देखो ये इसको अगर 81 को हम देखें, जब भी ऐसा सवाल आए तो आप इसको ध्यान से देखा कीजिएगा कि इसमें स्क्वायर कहाँ मिल रहा है, क्यूब कहाँ मिल रहा है, इसको आप जरूर निकाल लिया कीजिए। ठीक है, अगर 9 का स्क्वायर हम कर दें सर तो कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। तो सर यहाँ पर 400 है, अगर 400 का भी हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो अगर हम इस 225 को निकालें सर तो ये कितना हो जाएगा? 15 15 में 225 हो जाएगा। ठीक है, देखो 9 का स्क्वायर किया कितना आ गया? 81 आ गया। 20 का स्क्वायर किया कितना आ गया? 400 आ गया। 15 का स्क्वायर किया कितना आ गया? 225 आ गया। अब देखो 9 का जो 11 का जो रिलेशन क्या है? 9 के साथ है। तो कैसे है? 9 में सर 2 को हमने घटा दिया तो कितना आ गया? 9। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 22। तो 22 से हमें 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ा है? 2 घटाना पड़ा है। तो अब हमारे जल्दबाजी में कुछ भाई करेंगे सर 13 में से 2 को घटा देंगे, 15 में से 2 को घटा देंगे, कितना कर देंगे? 13। और ऑप्शन ए तुरंत कहेंगे हमारा आंसर जो है सही है, और तुरंत आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप देखो आपको यहाँ से पीछे जाना था, यहाँ से क्या किया था? पीछे जाना था। यहाँ से आपको क्या किया था? पीछे जाना था। पर यहाँ आपको 15 पता है, 15 से हमें क्या करना है? आगे जाना है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, 15 से हमें क्या करना है? आगे जाना है ना। 225 का वर्गमूल कितना आ गया? 15। 15 से हमें कहाँ जाना है? आगे जाना है। तो इस 15 में हम क्या करेंगे? 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 17 होगा, ना कि आपका आंसर ए होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो समझ में आई है तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर हमें समझ में आई है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अन्य सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सभी लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो प्यारे भाई वीडियोस को, तो आप सभी लोग ऐसे ही अपना प्यार जो है बनाए रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अन्य सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। रोज़ रात 8:45 पर आप आना ना भूला कीजिए। धन्यवाद।